नमस्कार भाइयों और बहनों। सबसे पहले तो आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद मेरे नरेंद्र मोदी वाले वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। आज मैं आप सबके साथ एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगा जिसके बारे में आप सभी ने सुना ही होगा, ऑरा, या फिर हिंदी में बोले तो आभा मंडल। ऑरा को आप ह्यूमन एनर्जी फील्ड या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की तरह भी समझ सकते हैं। जैसा कि आप सभी ने मेरे इल्यूजन थ्योरी वाले वीडियो में देखा ही होगा कि इस समस्त ब्रह्मांड में जो भी चीज है वो एनर्जी ही है, वैसे ही ऑरा भी हमारे फिजिकल बॉडी के चारों ओर मिलने वाली एनर्जी को ही बोला जाता है। आपने काफी सारी रिलीजियस फोटोज में देखा होगा कि जो भी एनलाइटेंड होता है उसके सर के पीछे एक सूरज रूपी एनर्जी को दर्शाया जाता है। ये दरअसल ऑरा ही होता है। इस एनर्जी को हम अपनी खुली आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन इस एनर्जी को हमारा सबकॉन्शियस माइंड पढ़ लेता है। शायद यही रीजन है जिसके कारण कुछ लोग जिनको आप कभी नहीं मिले हों वो आपको काफी अच्छे लग जाते हैं, और उसके विपरीत कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो आपको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। हमारे अराउंड हर चीज, बी इट लिविंग और नॉन लिविंग, सबका एक ऑरा होता है, और वो ऑरा अपने आसपास की चीजों से भी इन्फ्लुएंस होता है। इसी वजह से जब आप किसी से मिलते हैं तो आप या तो खुश हो जाते हैं या फिर दुखी। आप जब किसी रिलीजियस प्लेस से होकर लौटते हैं तो आपकी एनर्जीज हाई हो जाती हैं, और इसके विपरीत जब कभी आप किसी क्रिमेशन ग्राउंड या फिर सिमेट्री से लौटते हैं तो आपने ये नोटिस किया होगा कि आपकी एनर्जीज भी लो हुई होंगी। ये सारा खेल ऑरा का ही है, क्योंकि रिलीजियस प्लेसेस से लौटते टाइम आपके ऑरा की वाइब्रेशंस के साथ में उस रिलीजियस प्लेस के ऑरा के साथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को सरल शब्दों में अगर बोला जाए तो उसका अर्थ होगा कि दोनों एनर्जीज मिलकर बढ़ जाती हैं और आपका ऑरा और भी एनहांस हो जाता है, जिस वजह से आप रिजुविनेटेड फील करते हैं। और जब आप किसी क्रिमेशन ग्राउंड या फिर सिमेट्री से या फिर किसी निर्जन स्थान से लौटते हैं तो आपके ऑरा का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, यानी कि दोनों एनर्जीज मिलकर एनर्जी लेवल को कम कर देती हैं, जिस कारण आप लो फील करने लगते हैं। निकोलस टेस्ला once said, if you want to find answers to the secret of the universe, try finding answers in terms of frequency, vibrations and energy. ऑरा का भी आंसर इन्हीं तीन चीजों में मिलता है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी ऑरा को ऑटोमेटिकली सेंस कर लेता है। अट्रैक्शन का रीजन भी ऑरा में ही छुपा है। अगर आपको कोई अच्छा लगता है या लगती है तो उसका रीजन आप दोनों के बीच में होने वाली ऑरा रूपी एनर्जी के कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होता है। आप शायद इसलिए लाइक माइंडेड लोगों के साथ ही दोस्ती रखते हैं और उन्हीं के साथ समय बिताना प्रेफर करते हैं। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जितने भी हताश और निराश लोग होते हैं उनके साथ आप ज़्यादा समय व्यतीत करना पसंद नहीं करते होंगे, क्योंकि उनका ऑरा बहुत लो होता है, और जो लोग हंसमुख होते हैं उनका ऑरा हमेशा ज़्यादा होता है, इसीलिए हम उनके साथ ज़्यादा समय व्यतीत करना प्रेफर करते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी की मदद करते हैं तो उसके मन से निकली हुई खुशी से भी आपका ऑरा पॉजिटिवली इम्पैक्ट होता है। आप लाइफ में जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, आपके अंदर की एनर्जी उतनी ही पॉजिटिवली इम्पैक्ट होगी और आप उतने ही ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी को भी अट्रैक्ट करेंगे, और इस तरह आपका ऑरा उतना ही एनहांस होगा। ज़्यादातर लोगों में प्रॉब्लम यह है कि वो खुश दूसरों की वजह से होते हैं और दुखी भी दूसरों की वजह से होते हैं, क्योंकि आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल दूसरों के हाथों में दे रखा है। इसलिए जीवन में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो दूसरों से उत्पन्न हुई दुख या खुशी से अपने आप को इम्पैक्ट ना होने दें।
आप स्वयं अंदर से खुश रहें और फिर देखिए जीवन में सफलता आपके कदम चूमेगी। जादू तो तब होता है जब आप अंदर से खुश रहना शुरू कर देते हैं, तो आपका ऑरा अपने आप ग्लो करने लगता है और आपको दूसरे लोग अननोइंगली पसंद करने लगेंगे। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में भी आशीर्वाद के रूप में ये कहा जाता है, सदा खुश रहो, जिसका मतलब होता है सैडनेस और निराशा अपने जीवन से निकाल फेंको, जिससे आपका व्यक्तित्व और निखर जाए। अंत में मैं बस संत कबीरदास की 2 पंक्तियों से इस वीडियो का समापन करना चाहूँगा। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काशी कैलाश में, खोजी होए तो तुरंत ही मिली हो, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, मैं तो हूँ विश्वास में। आपका अभी तक साथ बने रहने के लिए कोटि कोटि